वाबिज़ विकार कारी मोहम्मद सज्जाद कुरैशी साहब पहले आयात नूर को तरन्नुम की लड़ियों में पिरोकर इस तरह पेश कर रहे थे कि गोया आसमान से नूर की बरसात हो रही है, और फिर इस अंदाज में हुजूर का जिक्र किया कि मेरी तबीयत बहाल हो गई है। हज़रात गिरामी कदर, मैं एक दफ़ा फिर पैकर इखलास व मोहब्बत सूफी बासफ़ा खलीफा मोहम्मद यूनुस साहब मौलवी दामत बरकातुहुम कुद्सी आपकी जानिब से सब अहबाब को, सब मेरे सर के ताज है, सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वासिफ शाह हुदा मोहतरम जनाब मोहम्मद वकास हारूनी साहब जलवा फरोज हुए, मैं आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अब बाबाजी विकार कारी साहब ने मेरा पढ़ने का कुछ और मूड था, लेकिन जहन बदल दिया है। दो मुसद्दस उस्मान भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर भी एक से दूसरी दफ़ा जाऊँ कोई ऐसी बात करूँ कि जो उससे पहले ना की हो। दो मुसद्दस शायरी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जलवा अफरोज हैं। हुजूर की तख्लीक के हवाले से मुझे गिन कर 12 मिसरे पढ़ने हैं, और यकीनन आप मेरा साथ दीजिएगा, समाज कीजिए। कारी साहब इंशाल्लाह ये मेरी अपनी मेहनत है। इससे पहले अगर एक बंदे ने भी सुनी हो तो बेशक एक बंदा भी ना बोले, लेकिन अगर मैं नई बात करूं तो फिर मेरी तवक्को के मुताबिक आपने बोलना है। मिसरा पढ़ने लगा हूं कि खुदा ने अपनी सिफात से मुस्तफ़ा का नूरी बदन बनाया। खुदा ने अपनी, मैं सलाम पेश करता हूं आपके सुनने को, बस थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। थोड़ी सी मुश्किल शायरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुन लिया कीजिए, और मुश्किल बात पे बोलने वाले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। समाज कीजिए। मिसरा फिर पढ़ता हूं कि खुदा ने अपनी सिफात से मुस्तफ़ा का नूरी बदन बनाया, नफीस मासूम जिस्म पर अपनी रहमतों का चमन बनाया। नफीस मासूम जिस्म पर अपनी रहमतों का चमन बनाया। फिदा हुआ देख कर जमाना के हो के ऐसा मगन बनाया। हबीब की दिल लगी की खातिर जमी बनाई जमन बनाया। हबीब की दिल लगी की खातिर जमी बनाई जमन बनाया। और सुनो सुनो मेरी बात सुन लो, ये जिक्र बाबे कबूल का है। हर बंदे से दाद की तवक्को नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे सरकार का सदका खाने वाले बैठे हैं। जो जो सरकार का सदका खाता है उस पर बोलना वाजिब हो गया। बाकियों की मर्जी। बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करेंगे, जवान जवान मेरा साथ देंगे। अगर मेरा छठा मिसरा इतना बड़ा हुआ कि दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहो, तो फिर दाद देने में कंजूसी ना करना। अकीदा बयान कर रहा हूं कि सुनो सुनो मेरी बात सुन लो, ये जिक्र बाबे कबूल का है। पूरी तवज्जो। सुनो सुनो मेरी बात सुन लो, ये जिक्र बाबे कबूल का है। अरे जमाने सारे में जो भी है ना, ये सारा सदका रसूल का है। जमाने सारे में जो भी है ना, ये सारा सदका रसूल का है। जमाने सारे में जो भी है ना, ये सारा सदका रसूल का है। खलीफा साहब बना दिया, फिर बना के क्या कहा रब ने अपने महबूब से कि हबीब, कारी साहब मिसरा देखिएगा, हबीब बेदिल का दिल है तुझ में, मेरा ही सारा हुनर लगे ना। ये ना कभी कभी हाँ में भी इस्तेमाल होता है, कहीं नफी कहीं इसबात। मैं बताऊंगा नहीं, आपने खुद समझना है। तवज्जो। हबीब बेदिल का दिल है तुझ में, मेरा ही सारा हुनर लगे ना। मेरा ही सारा हुनर लगे ना। बशर लिबादा दिया है लेकिन कुछ इस तरह के बशर लगे ना। बशर लिबादा दिया है लेकिन कुछ इस तरह के बशर लगे ना। तवज्जो। बशर लिबादा दिया है लेकिन, तवज्जो चाहूंगा, कुछ इस तरह के बशर लगे ना। अगरचे तू बाखबर है लेकिन तेरी किसी को खबर लगे ना। मेरी नजर सुन मेरी दुआ है, तुझे किसी की नजर लगे ना। मेरी नजर सुन मेरी दुआ है, तुझे किसी की नजर लगे ना। और आखिरी दो मिसरे कि हबीब गर तुम बुरा ना मानो, मोहब्बतों की एहसास रख लूं। पूरी तवज्जो चाहूंगा। पिछले 11 मिसरे आपने तराजू के एक पलड़े में रखने हैं, और जो आखिरी मिसरा मैंने पढ़ना है वो तराजू के दूसरे पलड़े में। अगर वजन बराबर आ जाए तो फिर इतना बोलना जितना मेरा हक बनता है। समाज कीजिए। हबीब गर तुम बुरा न मानो, मोहब्बतों की एहसास रख लूं। मुझे देखिएगा। हबीब गर तुम बुरा न मानो। कारी साहब एक बिल्कुल नई बात करने लगा हूं कि हबीब गर तुम बुरा न मानो, मोहब्बतों की एहसास रख लूं। बदन जमाने में भेज दूं और तुम्हारे साए को पास रख लूं। बदन जमाने में भेज दूं और तुम्हारे साए को पास रख लूं। जमाने सारे में जो भी है ना,
یہ سارا صدقہ رسول کا ہے. سب کا یہ ایمان ہے. ذرا حق ادا کر جی جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. بس یہی ماحول رہنا چاہیے تاکہ خلیفہ صاحب کا جو چہرہ ہے اسی طرح مسکراتا رہے, تھکن نہ آپ کے چہرے سے نظر آئے. انشاءاللہ نہ میں پڑھنے میں کنجوسی کروں گا, کیونکہ پڑھنے والے کے لیے یہ جو داد ہے سبحان اللہ کی یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اگر سلام سن کر اس کا جواب دینا چاہیے, اچھی بات کو سن کر اس کا جواب دینا, یہ آپ کرے میرے لجپال آقا کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے رہیں گے, ثواب اس کا آپ کو ملنا ہے. آپ کی محبتوں میں حکم کے مطابق محفل کے دوسرے سرخان رسول محترم جناب راجہ حامد بشیر صاحب سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ بشیر و نذیر میں مدح سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں. میرے آقا کے عظیم سرخان رسول محترم جناب